15 सितंबर को बिहार चुनाव पर सबसे बड़ी खबर आने वाली है। क्या बिहार में 15 तारीख को सब कुछ तय हो जाएगा? क्या एनडीए की तरफ से जल्द ही कोई ऐलान होने वाला है? क्या एनडीए अपने सहयोगी दलों को झटका देगा या फिर कर देगा उन्हें खुश? संभावना है कि बिहार में नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होंगे। हालांकि इसको लेकर अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन खबरें यही हैं कि नवंबर में चुनाव कराए जाएंगे। ऐसे में महागठबंधन हो या एनडीए, सबकी नजर टिकी है तो बस दोनों गठबंधन के सीट शेयरिंग पर। दोनों तरफ चुनाव के लिहाज से ये भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि दोनों ही गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। जहां खबरें हैं कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा आसान नहीं होने वाला, तो वहीं एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एनबीटी की रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर एक बात बिल्कुल तय हो चुकी है, और वो ये है कि 10 सितंबर से 15 सितंबर के बीच एनडीए में सीट शेयरिंग पर सारी बातें साफ साफ हो जाएंगी। मतलब 10 से 15 सितंबर तक एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर बात पक्की हो जाएगी कि बीजेपी और जेडीयू कितनी सीटों पर लड़ेगी, एलजेपीआर, हम और आरएलएम को कितनी सीटें दी जाएंगी। और ये सब तय होने के बाद संभवतः 15 सितंबर को एनडीए की तरफ से इसको लेकर घोषणा भी कर दी जाएगी। एनडीए में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इसे समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि एनडीए के अंदर फिलहाल सीटों के बंटवारे को लेकर क्या कुछ चल रहा है। अभी की अगर बात करें तो चिराग पासवान बीजेपी और जेडीयू के बाद सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं। मोदी के अनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान की एलजेपीआर ने 40 सीटों की मांग कर रही है। चिराग की पार्टी का बिहार में खासकर अति पिछड़ा और दलित वोटरों के बीच प्रभाव है। 2020 के चुनाव में एलजेपीआर ने अकेले 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल एक सीट जीती थी। फिर भी उनके उम्मीदवारों ने जेडीयू को 30 से अधिक सीटों पर नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि उनके वोट जेडीयू के वोट बैंक को काटते हैं। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर का कहना है कि उसने 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। उसने सभी 5 सीटें जीती थी और 6% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। उसने अपने निर्वाचन क्षेत्रों के 30 में से 29 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की थी, लिहाजा उन्हें 243 सीटों में से 40 सीटें दी जाए। अब बात दूसरे सहयोगी दलों की, तो जीतनराम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा जैसे छोटे दल भी अपनी हिस्सेदारी के लिए दबाव बना रहे हैं, जिससे बीजेपी और जेडीयू के लिए सभी को संतुष्ट करना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में गठबंधन में बड़ी ही सोच समझकर सीटों का बंटवारा करना होगा, जिससे इन सभी पार्टियों को साथ लेकर चला जा सके। वही खबरें हैं कि एनडीए फिलहाल अपने किसी भी सहयोगी को नाराज करने के चक्कर में बिल्कुल नहीं है, और इतना तय है कि बीजेपी और जेडीयू सबसे ज्यादा सीटों पर तो चुनाव लड़ेगी ही, साथ ही ये भी तय मान लीजिए कि इसके बाद तीसरे नंबर पर चिराग पासवान रहेंगे। मांझी और कुशवाहा में भी कोई भेदभाव नहीं होगा, दोनों को बराबर सीटें दी जाएंगी। सीट के फॉर्मूले पर फिलहाल तो कुछ भी कहना कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन मानकर चल सकते हैं कि बीजेपी और जेडीयू बराबर यानी 101 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बाकी बची 41 सीटें, तो उसमें से जीतनराम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 7-7 सीटें मिल सकती हैं। बाकी बची 27 की करीब सीटें चिराग पासवान को मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि चिराग को 22 से 25 सीटें मिलें और बाकी सीटों का बंटवारा उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी के बीच कर दिया जाए। चर्चा ये भी है कि सीट बंटवारे के फॉर्मूले में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री की भी जगह बनाकर रखी जाएगी, ताकि अगर एनडीए छोड़ चुकी पार्टी फिर से वापसी करे तो उसके लिए भी गुंजाइश रहे। जैसे कि हम आपको पहले भी बात बता चुके हैं कि विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी की फिर से एनडीए में शामिल होने की संभावनाएं हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में विकासशील इंसान पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है, और उनके एनडीए में आने के कयास इसलिए लग रहे हैं क्योंकि विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये घोषणा कर चुके हैं कि उनकी पार्टी इस बार 60 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से इस तरह की अभी कोई भी ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में संभावना है कि मुकेश सहनी फिर अपना मन बदल सकते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में विकासशील इंसान पार्टी एनडीए गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ चुके हैं। 2020 के सीट बंटवारे को लेकर बात करें तो उस वक्त जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था और बीजेपी ने 110 सीटों पर। उस समय वीआईपी जो एनडीए का हिस्सा थी उसने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 7 सीटों पर, वहीं एलजेपीआर ने अकेले 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसलिए अगर विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी एनडीए में शामिल होती भी है तो सीटों का समीकरण और बदल सकता है। अब बात अगर महागठबंधन की करें तो इंडिया गठबंधन में
सीटों के बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर अब अंतिम चरण पर पहुंच गया है। बीते दिनों पटना में तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक हुई थी, जिसमें सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई। वहीं जेएमएम और पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी के महागठबंधन में शामिल होने पर सहमति बन गई और संभवतः विपक्षी गठबंधन की तरफ से भी 15 सितंबर तक सीटों का बंटवारा फाइनल हो जाएगा। तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर जब भी बैठक हुई तो इस वक्त मुकेश सैनी भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि बिल्कुल स्मूथ तरीके से सीट पर बातचीत हो रही है और बहुत हद तक बातचीत पर सहमति भी बन रही है, लेकिन फिर से ये राजनीति और राजनीति में कब क्या हो जाए उसके लिए कुछ भी कह पाना तो मुश्किल होता है। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या वाकई एनडीए में इसी गणित के मुताबिक सीटों का बंटवारा होता है, महागठबंधन में किस फॉर्मूले के तहत सीटों का बंटवारा किया जाता है, क्या विपक्षी गठबंधन विकासशील इंसान पार्टी को उनकी मांग के मुताबिक सीटें देगा। इस सब के लिए हमें फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि ठोस फैसला 15 सितंबर तक ही होगा। वैसे दर्शकों, दोनों गठबंधन के सीटों के बंटवारों पर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे जेएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।